गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संवाद लेखन के बारे में जानेंगे कि संवाद लेखन क्या है, संवाद कैसे लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। संवाद यानी सम जमा वाद। संवाद होता है, इसका अर्थ है सम्यक बोलना, यानी कि संवाद का अर्थ है बातचीत, वार्तालाप। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो बातचीत की रचना होती है, जैसे किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से हम किस विषय पे बात कर रहे हैं और कैसा विषय है और उसको बोलने का क्या तरीका है, उसको हम दो व्यक्तियों के बीच बोलने का तरीका जो लिखा जाता है वह बातचीत होती है, उसको हम संवाद कहते हैं। आप ओपन इट पेज नंबर 214। देखिए आप, संवाद लेखन। बिना बातचीत या संवाद के जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। हम रोज दिन में अपने दैनिक जीवन में बातचीत करते रहते हैं और रोज एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसको ही संवाद कहते हैं। आज हम ये संवाद जो है टेलीविजन, सिनेमा, नाटक आदि पात्रों के संवाद देखते हैं और सुनते रहते हैं। कहानियों में, नाटक में, उपन्यास में ये संवाद होता है कि कौन क्या कह रहा है। जैसे सोहन है, मोहन से क्या कह रहा है, और मोहन है, मोहन सोहन से क्या कह रहा है। या फिर सोहन की माँ उससे क्या बातचीत की और माँ ने सोहन से क्या बातचीत की। ये वार्तालाप जो है इसको संवाद कहा जाता है। हाँ, नाटक तो ही पूरा संवाद होता है। कोई भी कहानी, उपन्यास, स्मृति लेख, यानी कि कोई भी कहानी, यादगार लेख, हमारे जीवन से संबंधित जो भी कुछ होता है वो संवाद कहलाता है। संवाद लिखने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी? सबसे पहले, संवाद लिखते समय आपको यह ध्यान में रखना है जो दो पात्र हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो बातचीत है उनकी उम्र का ध्यान रखना होगा कि वो किस उम्र के हैं, वो दो व्यक्ति, और उनकी आयु क्या है। दूसरी बात, उम्र के अलावा उनकी भाषा रचना क्या है, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। भाषा सरल व सामान्य होनी चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना है कि वो उसकी परिस्थितियां क्या है और उसकी जो है वातावरण, किस माहौल में बातें वो लोग कर रहे हैं। संवादों की भाषा सरल व भावानुकूल, यानी कि उसकी भावनाओं को दो व्यक्ति जब आपस में बातें करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनके भाव, उनके मन के भाव और दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और जो उनके मन में जो रहता है वो विचारों के माध्यम से बाहर आता है, तो उसको हम संवाद के रूप में प्रकट करते हैं। तीसरी बात यह है कि संवाद लेखन में भाषा का जो बोलचाल है वो साधारण और होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। दो व्यक्तियों के संवाद लेखन में दोनों की आयु, शिक्षा आदि का ध्यान रखना चाहिए। और संवाद में क्रमबद्ध होना चाहिए कि वो उसने क्या जवाब दिया है, क्या प्रश्न पूछा है या क्या जवाब दे रहा है, तो उसका दूसरा व्यक्ति जो है उसी मुद्दे पर यानी उसी विषय पर ध्यान रखते हुए बातचीत करेगा। यानी कि जो भी प्रश्न आपको दिया गया है संवाद के रूप में, डायलॉग के रूप में अगर प्रश्न आता है आपके, तो फिर उसको ध्यान में रख करके, उस प्रश्न को ध्यान में रख के कि क्या किया है, वो उसी विषय पर आपको बातचीत करनी है, उस विषय से आपको हटना नहीं है। क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके कक्षा 6 से लेकर 10 तक संवाद लेखन और विज्ञापन रचना आती है। 5 मार्क्स का आता है ये, तो 5 मार्क्स आपको पूरे किस तरह से लेने हैं नंबर, तो मैं आपको ये 5-6 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न से, जिस विषय पर आपसे बातचीत करने को कहा है उस विषय पर ही बातचीत होनी चाहिए, उस विषय से आपको हटना नहीं है। और आखिरी और अंतिम विशेषता यह है कि आपको डायलॉग बोलते वक्त, यानी कि संवाद बोलते वक्त, लास्ट में, अंत में ये रखना है कि जो भी आपकी समस्या है, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, उस विषय का समाधान, उस समस्या का समाधान
अंत में होना चाहिए, तब आपका संवाद पूरा कंप्लीट यानी कि कंप्लीट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इस अंत में आपको अच्छा समाधान देना उस विषय पर। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देती हूँ आपको कि आपके प्रश्न आता है कि वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती हूँ, एक पिता और पुत्र के मध्य यानी कि बीच में होने वाली वार्तालाप, वार्तालाप मतलब संवाद, संवाद को आप अपने शब्दों में बताइए या लिखिए। तो आपको यानी कि कम से कम 50 या 60 शब्दों में संवाद लिखना होगा। दूसरा है हमारा विज्ञापन रचना। विज्ञापन यानी कि वी जमा ज्ञापन यानी कि विज्ञापन, वी मतलब कुछ विशेष और ज्ञापन मतलब जानकारी। कुछ विशेष वस्तुओं जो बाजार में उत्पादित होता है, वो उस उत्पादन वस्तुओं को हम सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि इस मार्केट में, बाजार में ये वस्तु आई है और इसका हमें सभी मनुष्यों को पता होना चाहिए, सभी जन जन को पता होना चाहिए कि ये वस्तु बहुत ही सुंदर अच्छी है, दूर ताकि उनको आकर्षित किया जाए। इसलिए विज्ञापन की रचना की जाती है। व्यापार जगत में और फिल्म जगत में हम देखते हैं विज्ञापन, आप देखते होंगे मोबाइल में, जिसको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। विज्ञापन आप देखते हैं और सुनते भी हैं कि कितना आकर्षक होता है। क्यों आकर्षक क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य को यानी कि जन जन को, व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए कि ये वस्तुओं को आप खरीदें और इसको इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें। और इस विज्ञापन को बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक कॉलम बनाना होगा, सीमा रेखा निर्धारित करनी होगी। ये भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके 5 मार्क्स का आएगा ये, और 5 मार्क्स का लेने के लिए आपको इस तरह से विज्ञापन लिखना होगा। इसकी सबसे पहले विशेष बात यह है कि विज्ञापन जिस वस्तु का, किसी भी वस्तु का, जिस वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं, कपड़े का है, सर्फ का है, पेंसिल का है, जेल पेन का है, किसी भी वस्तु का आप जब विज्ञापन दे रहे हैं तो एक सीमा निर्धारित कर लीजिए कि एक कॉलम बनाइए और उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही आप विज्ञापन की रचना कर सकते हैं। कैसे देंगे आप विज्ञापन? सबसे पहले जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने पेंसिल का विज्ञापन किया, और पेंसिल का विज्ञापन करने के लिए मैंने पेंसिल, जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हो उसका सुंदर चित्र होना चाहिए और वो भी रंगीन, ताकि वो दूसरों को आकर्षित करे। सबसे पहली बात यह है कि विज्ञापन देने के लिए हमें दूसरों को आकर्षित करने के लिए रंगीन चित्रों का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा मोबाइल में, टीवी में, वीडियो में बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन आते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं कि हम इन चीजों को, खाने पीने की चीजें हैं, कप ओढ़ने की चीजें हैं, जो पहनने की चीजें हैं और लिखने की चीजें हैं, पढ़ाई की चीजें हैं, उनको हम आकर्षित होकर के उस चीज को खरीदें। तो उस खरीदने के लिए हमें विज्ञापन देना होता है। तो विज्ञापन में हमने सुंदर चित्र बनाया सबसे पहले, और सुंदर चित्र बना करके ये आकर्षित किया कि ये पेंसिल देखो कितनी सुंदर है और रंग बिरंगी पेंसिल है और इसको हमें खरीदना चाहिए। दूसरा, इसी सीमा के अंदर, इसी कॉलम के अंदर आपकी चॉइस है कि आप इसे वर्गाकार बनाए, आयताकार बनाए, ये आपकी चॉइस है। तो फिर आपको उसका नाम देना होगा, ये कौन सी कंपनी की पेंसिल है। जो भी कंपनी की पेंसिल है आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा से अच्छा सा एक नाम देख करके, जैसे कि मैंने दिया है HB रंगीन पेंसिलों के साथ, यानी कि मैंने इसका दूसरा विशेषता यह है कि आपको कम से कम शब्दों में इसका प्रयोग करना है। विज्ञापन देने के लिए कम से कम शब्द, और शब्द भी ऐसे होने चाहिए जैसे स्लोगन वाले शब्द जो दूसरों को आकर्षित करते हैं, जैसे लय में गाए जाते हैं और लय में गा करके हम इसको आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत पुराने समय से वॉशिंग पाउडर निरमा चला आ रहा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप दूरदर्शन पे, टीवी पे, टेलीविजन पे बहुत जगह देखते हैं कि दूध जैसी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए। तो ये ऐसे ही मैंने HB के लिए लिखा है, लिखो तो जानो। मैंने तो स्लोगन दिया है मेरे हिसाब से कि मैंने लिखा है कि लिखो
तो जानो, यानी कि पेंसिल इतनी अच्छी है कि तब जब आप खरीदेंगे और लिखेंगे तभी आपको इसके विषय में पता चलेगा कि वो पेंसिल कैसी है। और तीसरा कॉलम है इसकी विशेषताएं, कि पेंसिल हमारी इतनी अच्छी है, कम घिसती है और चलती ज्यादा है, टूटती नहीं है और ये बहुत कलरफुल है और आप इसको हमेशा जीवन भर यूज कर सकते हैं और सुंदर लेख के लिए शार्प पेंसिल है ये इसके साथ। और तीसरी बात है आपको नंबर 4, ये थर्ड हो गया। अब नंबर 4 पे आपको ये बताना है कि इन पेंसिलों की छूट क्या है, यानी कि आपको कुछ छूट देनी होगी। यानी कि अगर हम किसी विषय वस्तु को बेचने के लिए उस पर छूट लगा देते हैं तो वो वस्तु ज्यादा बिकती है और लोग उस पे बहुत आकर्षित होते हैं। जनसंचार, यानी कि विज्ञापन का जनसंचार होता है, जन जन में ये प्रसिद्ध हो जाती है कि HB की पेंसिल जो है बहुत सुंदर लिखाई लिखते हैं, उसे राइटिंग भी सुंदर हो जाती है। और दूसरी बात है हमको छूट भी मिल रही है। छूट कैसे मिल रही है कि एक पैकेट के साथ हम एक पैकेट फ्री ले सकते हैं। छूट मतलब फ्री, कुछ भी फ्री, यानी कि एक पेंसिल के पैकेट के साथ आपको एक शार्पनर मिल रहा है और एक इरेजर भी मिल रहा है। तो ये हमने छूट किसी ना किसी प्रकार से छूट दे दी। तो हमें इन बातों का ध्यान करके विज्ञापन तैयार करना है। और सबसे लास्ट में, अंत में, आपको विज्ञापन के अंदर ये लिखना है कंपनी का नाम, कि ये कौन सी कंपनी की पेंसिल है और कौन सा पता, कहाँ है ये, इसका जो फैक्ट्री है या इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका पता, एड्रेस देना है हमें और इसका नीचे पूरा लिख के बताना है। तो आपके पास एक नंबर ये और नंबर नाम, चित्र, नाम, कंपनी का नाम, विशेषता, लिखो तो जानो, यानी स्लोगन, बहुत सुंदर स्लोगन होना चाहिए। स्लोगन जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही लोग उससे आकर्षित होंगे और उन चीजों को खरीदेंगे। तो आपको ये 5 मार्क्स का विज्ञापन और 5 मार्क्स का संवाद लेखन